प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को बने 1 साल पूरा हो गया है लगभग, और मैं समझता हूं कि बहुत कठिन समय में हमने सरकार को जो है उसका जिम्मेवारी प्रदेश के अंदर निभाई है, क्योंकि जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, जो पिछले सरकार की कारगुजारियां हैं, उसकी वजह से जो करीबन 80,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदेश सरकार पर है, उसके बावजूद हमने मिलकर हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में पूरा प्रयास किया है। चाहे स्वरोजगार के साधनों की बात है, प्रदेश में कर्मचारियों के लिए ओपीएस को लागू करने की बात है, या और भी जो बातें हमने कही हैं उनको चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और आने वाले समय में भी जो कुछ कमियां देखने को मिली है, खास करके आपदा से संबंधित बहुत नुकसान प्रदेश को हुआ, हर विभाग को नुकसान हुआ, सड़कों का नुकसान हुआ, बहुत से सरकारी भवनों का नुकसान हुआ, निजी नुकसान हुआ, उसमें विपरीत परिस्थितियों में भी 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज मुख्यमंत्री जी ने सरकार के माध्यम से प्रदेश की जनता को दिया है, जिसमें केंद्र सरकार से जितना सहयोग मिलना चाहिए था वो ना मिलने के बावजूद हमने मिलकर इस को प्रदेश के अंदर लागू किया है। मैं समझता हूं आने वाले समय में और मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे। चैलेंजेस ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हमारी वचनबद्धता है कि जो बातें हमने करी हैं उनको हम चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अंदर लागू करेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये ओछी राजनीति है, और जयराम जी जो है बेगानी शादी में जो है नाच रहे हैं, और जो है परिणाम कहीं और आए हैं, और जो है नाटी यहाँ लगा रहे हैं। तो वैसे यूं ही नहीं जयराम जी को हिमाचल का नाटी किंग कहा जाता, हर जगह नाटी लगाने लग जाते हैं, मगर मर्जी उनकी है, लगाए अच्छी बात है, मगर वो अपने परिणाम देखें, अपनी कारगुजारियों को देखें, और सरकार द्वारा जो उनको 1 साल पहले सत्ता से बाहर किया गया है उस चीज़ पर ध्यान दें। अगर मुद्दों के ऊपर विरोध करेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर बेवजह अनशंट बयानबाजी करना, पिछले कल मैं उनका छत्तीसगढ़ का बयान पढ़ रहा था कि छत्तीसगढ़ के जो है पैसे से यहाँ पे सरकार बनी है, इस तरीके की तथ्यहीन बातें करना मैं समझता हूँ उनको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और अगर है ऐसा कुछ तो उनके पास सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है केंद्र सरकार के पास, ईडी उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, पता कर ले कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये इस तरीके की बात करना उनको शोभा नहीं देता है, और गरिमा पूर्वक रहकर जो है वो उनको बयानबाजी करनी चाहिए। प्रदेश हित में कार्य सरकार कर रही है, उसमें उनको सहयोग करना चाहिए। उनको ये जवाब देना चाहिए कि हिमाचल में जब आपदा आई और विधानसभा में जब हम जो है सर्वसम्मति से हमने सर्वदलीय बैठक करके ये निवेदन किया कि आप जो है आपदा के लिए सब लोग इसमें समर्थन दे, तो भाजपा के लोगों ने उसमें समर्थन क्यों नहीं दिया, इसका जवाब जो है वो जयराम जी को, प्रदेश की जनता को देना चाहिए। देखिए, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मगर निश्चित तौर से अगर प्रतिभा सिंह जी ने कुछ बात कही है तो निश्चित तौर से उसका रिड्रेसल मुख्यमंत्री जी करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की हेड श्रीमती प्रतिभा सिंह है जो माननीय सांसद है, और सीएलपी के नाते प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार और संगठन के बीच में पूरे तरीके से तालमेल होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की है, संगठन के माध्यम से बनी है। उसमें मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान भी लेंगे, वो खुद संगठन के व्यक्ति है, और मिलकर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को चलाने में संगठन के साथ तालमेल बनाकर कार्य करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैं कह सकती हूँ। हम पूरा उसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। नई मशीनरीज प्रदेश के अंदर हमारे विभाग द्वारा खरीदने का प्रयास शुरू हो चुका है। जेसीबीज है, स्नो ब्लोअर मशीन्स है, उसका अभी 2 दिन पहले ही हमने स्वीकृति दी है, और 3-4 नई स्नो ब्लोअर मशीन्स प्रदेश के हायर क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। उसके साथ नई गाड़ियां जो है वो डिपार्टमेंट को दे दी गई हैं। आपके यूटिलिटी व्हीकल्स अलग अलग डिविजन्स में देने का प्रयास किया जा रहा है, और जितने भी स्नो बाउंड हमारे डिविजन्स है, विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के अधिकारियों के साथ में अभी एक विशेष बैठक आने वाले समय में करूँगा, और वहाँ के उनको पूरा निर्देश दिए जाएंगे कि सड़कों की आवाजाही पे कोई भी समस्या ना हो, और जहाँ पर भी इस तरीके की कोई मौसम खराब होने की वजह से सड़क बंद होते हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से खोला जाए। इसके लिए सख्त निर्देश हमारे विभाग के अधिकारियों को दे दिए गए हैं।
नहीं, एनुअल जो हमारा एनुअल टारिंग का प्रोसेस रहता है वो भी लगभग कई जगहों पे वो मीट हो चुका है, कई जगहों पे थोड़ी बहुत उसमें कमी भी है, मगर लगातार जो अभी मैंने रिव्यू बैठक भी करी है जिला कांगड़ा में, मैं अभी था पीछे, वहाँ का भी मैंने रिव्यू किया कांगड़ा का, तो वहाँ पर भी लगातार ऑलमोस्ट जो है वो टारगेट्स जो हमारे कहीं 20 किलोमीटर है, कहीं 25 किलोमीटर है, वो पूरे हो चुके हैं। मगर फिर भी अभी क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हो गया है और सब ज़ीरो के नीचे या कम टेम्परेचर में जो है वो टारिंग नहीं हो पाती है, इसलिए उसको अब आगे आने वाले समय में जब है मार्च अप्रैल महीने के बाद उसको फिर से प्रदेश के अंदर शुरू करवाया जाएगा। उसके लिए भी हमने कहा है, अभी हमारा PMJSY का भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्रदेश को मिला है, उससे भी करीबन जैसा मैं बारी बारी कहता हूँ कि करीबन 2800 किलोमीटर सड़कों का अपग्रेडेशन और टारिंग का कार्य प्रदेश के अंदर बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। उसकी भी सारी प्रक्रियाएं, टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है, जल्द उसका कार्य भी शुरू होगा। उसके अलावा चाहे हमारा CRF है, चाहे हमारा NABARD है, चाहे और चीज़ें हैं, उनको मिलकर हम प्रदेश में सड़कों के निर्माण के लिए, रखरखाव के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं।